कल अपन ने कहाँ तक कर दिया था, अपन ने ऑर्बिटल ऐसे हो जाओ, तुम लोग सामने छेड़ेगा नहीं तो हल्की सी किनारे बस कर लो। ठीक है, कल अपन ने ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट देख लिया था। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में क्या होता था, अगर सेम फेज मिलते थे यानी प्लस से प्लस और माइनस से माइनस मिलते थे तो बॉन्ड बन जाती थी। अगर अपोजिट फेज मिलते थे तो बॉन्ड नहीं बनती थी, उसको अपन कहते थे यानी एक को कहते थे अपन एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप से बनती है सिग्मा बॉन्ड, उसको अपन कहते थे हेड ऑन ओवरलैप। हाँ, अलोंग द एक्सिस यानी एक की एक्सिस ऐसी है और एक की एक्सिस ऐसी है, जब अलोंग द एक्सिस एकदम मिलते थे उसको अपन कहते थे हेड ऑन ओवरलैप या एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैप से बनती थी सिग्मा बॉन्ड। फिर अगर पैरेलल टू द एक्सिस, अगर चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तो भी हो सकता है ना। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप तो हो ही जाएगा लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगी। फिर ऐसे जब बैठता था तो इसको अपन कहते थे साइडवेज। लग दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। इसको कहते थे साइडवेज ओवरलैप। ये पैरेलल टू द एक्सिस होता है। अब पैरेलल टू द ऑर्बिटल एक्सिस, ये ऑर्बिटल एक्सिस है, ये भी ऑर्बिटल एक्सिस। ऑर्बिटल एक्सिस इसमें पैरेलल रहती है लेकिन इंटरन्यूक्लियर, इसको कहते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इसका न्यूक्लियस बीच में होगा, बीच में न्यूक्लियस, एक लाइन बना दे तो इसको कहेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। उसके बाद क्या बताया था, इससे बनती है ये जो साइडवेज बॉन्ड करते हैं वो ऊपर ऊपर से करते हैं कि न्यूक्लियस से बॉन्ड करते हैं? नहीं, ऊपर ऊपर से ऐसे बॉन्ड करते हैं। ये ऊपर के दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, नीचे के दोनों ओवरलैप कर जाते न्यूक्लियस हैं। ओवरलैप नहीं, न्यूक्लियस को ओवरलैप नहीं कहते, कहते अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करते हैं। मतलब कुछ भी यानी तो कहने की बात है, एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी है वो बता दे रहा है। Information of pi on the atomic orbital overlap in such a way that the axes remain parallel to each other and perpendicular to sorry along the internuclear axis नहीं, perpendicular to the internuclear axis कहते हैं। पाई वन में क्या होता है, देखो दो ऑर्बिटल की एक्सिस पैरेलल रहती हैं जो अभी बताया था। फिर इसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ की एक एक्सिस बना देंगे। पैरेलल वाली एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी। इससे क्या समझ में आया, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होना मतलब अगर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता, मान लो यहाँ और यहाँ पे होता, ठीक है, तो आप ये वाली तो फिर भी पैरेलल रहती, ऑर्बिटल एक्सिस तो फिर भी पैरेलल ठीक है। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। अब ये परपेंडिकुलर नहीं कहलाया, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो मतलब ऐसे बॉन्डिंग नहीं होगी। ये वाली एक्सिस पैरेलल रहनी चाहिए और ये दोनों एक्सिस पैरेलल के साथ ये वाली परपेंडिकुलर भी रहनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। मतलब ऑर्बिटल एक्सिस पैरेलल अरे सबकी जगह लगा देंगे, सही है भाई। अरे किसी ने पर्दा बस बंद किया, दरवाजा बंद करना बोल। चलो ठीक है, ये दोनों पैरेलल रहेंगी और ये वाली परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऑर्बिटल एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगी, तब होगी अलोंग द नहीं रहती, परपेंडिकुलर। हाँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगी पैरेलल एक्सिस, तब होगी ये वाली बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, साइडवेज बॉन्डिंग। साइडवेज बॉन्डिंग को और क्या कहते हैं, साइडवेज बॉन्डिंग को और कुछ नहीं कहते, ये पाई बॉन्ड बनाती है। साइडवेज ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनती है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बताया था, नाइट्रोजन वाली चीज बताई थी कि कैसे बॉन्ड बनती है। केवल यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारी चीजों को बताया था। अभी अपन नाइट्रोजन बस का करके देख लेते हैं। N2 हाँ, N2 का बनाओ
हाँ बना लो सब जल्दी जल्दी, काम भी बताइए दे। बना लिया, बना लिया। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड नहीं बनाना। तो नाइट्रोजन में क्या रहते हैं 1s1 1s2 2s2 और 2p3। कल का बनाना। मतलब यहाँ पे P में 3 रहेंगे। ऑर्बिटल की फिलिंग ऐसे होगी। अब अपन 2 नाइट्रोजन के एटम बना लेते हैं। 3 नाइट्रोजन, इसका ये 2s क्या है? हाँ 1s रहता है, वो 2s के अंदर रहता है। हाँ, तो अपन को दिखाना नहीं क्योंकि अपन को भी वैलेंस शेल दिखाना है। 1s एटम ऐसे ले लिया। इसके बाद देखो एक p, दूसरा p और तीसरा p। तीनों p में एक एक ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सेम एक एटम इधर भी बनाएंगे। वही बना ये समझ में आ गया। पहले अपन ने देखा कि नाइट्रोजन के एटम में फिलिंग कैसे होती है, अल्फा रूल से देख लिए कि 2s में 2 रहेंगे और 2p में 3 रहेंगे। फिर देखते वैलेंशियल कौन सा है। वैलेंशियल मतलब सेल नंबर 2 है वैलेंशियल। अपन ने यहाँ पे वैलेंशियल के ऑर्बिटल बनाए पूरे और वैलेंशियल को फिल कर दिया। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2p में यानी मान लो 2px py और pz, px py और pz का अपन ने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो 2 एटम के स्ट्रक्चर ऐसे बन गए। इसके बाद क्या होता है, खाली यानी जो फुलफिल है वो तो अलग ही रहेंगे। यहाँ पे 2s फुलफिल है तो 2s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। 2p और 2p, अब तीनों जो p रहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। p ऑर्बिटल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। कोई एक p ऑर्बिटल, कोई भी एक p ऑर्बिटल इससे करेगा सबसे पहले हेड ऑन ओवरलैप। अब किस वाले ने इससे कर दिया हेड ऑन ओवरलैप, क्या बन गई यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब अगर इसने हेड ऑन ओवरलैप कर दिया मतलब ऐसी p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग तो बन गई। अब एक p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, मान लो एक p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, तो वो हेड ऑन ओवरलैप तो कर नहीं सकते क्योंकि वो ऐसे खड़ा हो गया, तो वो करेगा ऐसे करके साइडवेज ओवरलैप। दूसरा वाला p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा, वो भी अब हेड ऑन पाई बॉन्डिंग रहेगी पाई। वो भी अब हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकता, वो भी करेगा साइडवेज ओवरलैप, यानी वो भी ऐसे ओवरलैप कर देगा। तो जब एक p ऑर्बिटल ऐसे, जब एक p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करता है तो इसको अपन कहते हैं एक पाई बॉन्ड, है ना। यानी देखने में लगता है कि 2 पाई बॉन्ड बन गई होंगी लेकिन बनती है एक पाई बॉन्ड, क्योंकि कभी वो बॉन्ड ऊपर रहती है ना। हाँ, तो मतलब कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर रह सकता है तो ऊपर वाली देखेगी, कभी नीचे रह सकते हैं तो नीचे वाली देखेगी। जब एक ऑर्बिटल दोनों साइड से ओवरलैप कर लेते हैं तो बनती है एक पाई बॉन्ड। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गई, एक हेड ऑन ओवरलैप से। ये py वाला ऑर्बिटल इस py से ओवरलैप किया तो एक और पाई बॉन्ड बन गई। ये वाला ऑर्बिटल इस वाले से ओवरलैप किया तो एक और पाई बॉन्ड बन गई। मतलब एक स्ट्रक्चर में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बन गई। ये सब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है। ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाई। ये स्ट्रक्चर बना लो। हाँ स्ट्रक्चर बना लो। ये किसने बताया था, वीवीटी थ्योरी ने बताया। वीवीटी थ्योरी ने बताया कि सबसे पहले बताया था कि बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि पास आते हैं अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स या एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो मोस्ट स्टेबल स्टेट रहता है, उसको कहते हैं अपन बॉन्ड। पास आना चाहते हैं इसकी बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग करके जो मॉलिक्यूल बनता है वो सिंगल एटम से ज्यादा स्टेबल होता है।
फिर उसके बाद बीपीटी ने बताया कि बॉन्डिंग करेंगे कैसे, तो बताया कि इनके जो ऑर्बिटल रहते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं जिससे होती है बॉन्डिंग। फिर मैंने सीए चूज करा, 12th के बाद मेरे को कोचिंग करनी पड़ेगी ना, अरे 11th 12th तक फिर से पढ़ना पड़ेगा कोचिंग का। अरे तुम थोड़ी आते लगे मैं अभी 11th 12th जब तक तुम्हारी 12th निकलेगी ना तो हमारी पूरी गाइडेंस तैयार हो जाएगी कि क्या क्या करना पड़ता है। अभी तो मेरे को 2-3 लगते हैं करियर ऑप्शन के, थोड़े बहुत रहते हैं। वही तो मेरा भी आना है, अगर सीए वाली लाइन में क्या कैसा होता है वो सब पता चल चुका होगा काफी ध्यान से, तो 1 साल पहले ही करेगा सर, तो पूरा बता देंगे कि कहाँ कौन से अच्छे टॉपिक्स सीए में कहाँ पहुंच जाता है। अरे उन लोग ड्राइंग बनाते हैं जब तक। हाँ चलो देखो, फिर सबसे पहले क्या पढ़ा था, लूज डॉट थ्योरी। लूज डॉट स्ट्रक्चर क्या नहीं बता पाए थे कि बॉन्डिंग वगैरह कैसे बनते हैं और शेप क्या कैसा होता है, लेकिन ये बता देता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बना देता है लूज डॉट थ्योरी। जब भी स्ट्रक्चर बनाने की बात है कहाँ से बनाओगे, लूज डॉट थ्योरी से। फिर उसके बाद इसमें क्या बताया कि बॉन्डिंग वगैरह कैसे हो जाती है, बीएससीआर में बताएंगे शेप कैसे रहता है। अब देखो बीपीटी थ्योरी में गलती क्या थी, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट अभी तक पूरा सीख गए। अगर अलग से ऑर्बिटल ओवरलैप का कॉन्सेप्ट आता है तभी ये सब याद करना है, नहीं तो ये सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी अगर अलग से क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट में मिस्टेक क्या थी, CH4 का यूज डॉट स्ट्रक्चर बना, CH4 का नहीं NH3 का बना, NH3 का बना। N+5 रहता है। 8 बन गया। 1 2 3 6 2 डबल बॉन्ड आएगा। कहाँ आ गया हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऐसा है क्या, हाँ हाँ सही सही मैंने यार हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड जोड़ देता है। हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड मत जोड़ना कभी। फिर जोड़ दिया। अरे यार ये क्या हो जाता हमारा। चलते पहले साइड वाले सब कंप्लीट है ना, फिर बीच में ले जाओ। ठीक है, हाँ देखो ऐसा स्ट्रक्चर आ गया कैसे, लूज डॉट थ्योरी से। तो यहाँ पे लिख देते लूज डॉट स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद VACPR आई थी। VACPR में क्या बताया गया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है कि VACPR पढ़ी थी तो बताते हैं, यानी समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो बना के दिखा दे रहे। एक लोन पेयर ऐसा ऊपर, लोन पेयर ऊपर बना दिया, एक बॉन्ड इस साइड, हाइड्रोजन की जो गोल वाला ये क्यों बड़ा शो करने के लिए। अभी नहीं पढ़ जाता। अरे पढ़ा नहीं रहे तो हल्का सा बता दे रहे, बाद में पढ़ाएंगे तो समझ हो जाएगा। देखो ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब हर एक के बीच में, यानी जब अगर ये लोन पेयर ना होता, एक जनरल से समझ में नहीं आएगा, अगर ये लोन पेयर ना होता तो हर एक के बीच में 109.5 डिग्री का गैप होता, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है। लोन पेयर थोड़ी बल्कि ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप दूसरों को दे देता है धक्का, तो फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एंगल का, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है 2.5 डिग्री करीब, और ये वाला हो जाता है 2.5 डिग्री करीब कम। तो यहाँ पे एंगल आ जाता है 160 डिग्री का। ठीक है, यानी देखो ये एक बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है, यहाँ पे भी एंगल 160 का आ जाएगा, इन दोनों बॉन्ड के बीच में भी 160 डिग्री। 107 ही रहेगा।
हाँ, ये तीनों बॉन्ड पेयर के बीच में 160 डिग्री का एंगल रहेगा और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एंगल बढ़ जाएगा, 111 करीब हो जाएगा। ठीक है, 360 में देखो देख नहीं रहा, ये मैं बताता हूँ है क्या। सबसे पहले लेकिन टोटल 360 थोड़ी ना आएगा। नहीं, टोटल 360 आनी चाहिए, वो उसकी दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अगर हमने तुमको 4 पेन दे दिए और 4 पेन को बोला मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाओ, 4 पेन देके बोलेंगे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? 90 में रख देंगे परपेंडिकुलर। नहीं तो देखो परपेंडिकुलर में 4 पेन कैसे रखोगे, दिखा देगा। ऐसा देखो देखो देखो, ऐसा एक पेन और ऐसा बता रहा, देखो लिंक तो बता रहा वीडियो में भी। एक्स बना देंगे, एक्स और वाई ऐसा अब देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सब में अब बताओ, अगर इसको थोड़ा सा प्लेन से हटाएं और ऐसा करें, इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, यहाँ पे भी नीचे कर दें, अब बताओ पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल हो गया? देखो चारों के बीच में एंगल 90 से ज्यादा हो गया। हाँ जो 2 ऑर्बिटल रहते हैं, दोनों ऑर्बिटल में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे यानी जो तुमने ऐसा बनाया था, इसमें 90 का एंगल आ रहा था, लेकिन जब अपन ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाया तो एंगल 90 से ज्यादा हो गया। तो दूर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दूर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनेगा, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 2 एंगल के यानी 2 ऑर्बिटल के बीच में सबसे ज्यादा गैप हो, मतलब बनेगा टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मान लो अगर एक नॉर्मल, इसको मान लो अभी अगर ये वाले लोन पेयर ना होता तो CH4 दिखाते हैं, करना देगा। अच्छा देखो CH4 का दिखाते हैं। CH4 में 4 बॉन्ड रहती, C बनता एक ऐसा और जो ये डैश वाली लाइन रहती है, डैश वाली लाइन बता रही है कि ब्लैक बोर्ड के पीछे जा रहा है। अच्छा, ये डैश वाली लाइन बता रही है कि ब्लैक बोर्ड के आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये सॉलिड वाली है, ये सॉलिड है और ये डैश सॉलिड देख रहा है ना, ये पूरा सॉलिड कलर है और ये डैश वाली लाइन बनी। तो डैश वाली लाइन बोर्ड के पीछे जाती है, सॉलिड वाली लाइन बोर्ड के आगे जाती है और ये दो के बीच में गैप है। तो इसमें बताते हैं कि टेट्राहेड्रल क्या, हाँ ये देखो 2 रहेंगे प्लेन में, एक रहेगा आगे एक रहेगा बाहर, 2 ऐसे प्लेन, 2 ऐसे रहेंगे। मान लो इसमें 109 डिग्री का एंगल बन गया, 109.5 डिग्री का एंगल बन गया, एक ऐसे इसमें भी 109 डिग्री का एंगल बन गया और एक ऐसे, चारों में 109 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसा करके देख लो, चारों में बिल्कुल बराबर 109 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पहले तो समझ में आया। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्यों रहता है, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। 90-90 रहता तो पास रहता, पास रहने से ज्यादा अच्छा लोग प्रेफर करते हैं दूर रहना। दूर रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्शन कम लगेगा, अगर रिपल्शन कम लगेगा तो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर हम पास में रख भी दें जबरदस्ती तो भी लोग दूर चले जाएंगे, क्योंकि दूर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, 2 चुंबक को अगर दूर जाना चाहती है, सेम पोल से नॉर्थ पोल से आया, जबरदस्ती अपन पास भी ले आए तो भी वो चुंबक दूर चली जाएंगी। सेम वैसे ही है, ये भी सेम इलेक्ट्रॉन ये भी सेम इलेक्ट्रॉन, अगर अपन पास ला रहे हैं दूर जाना चाहते हैं तो दूर चला जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब देखना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो बताया था, हर एक के बीच में कितना गैप था, 109.5 डिग्री का। अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मत बनाना, हम ये CPR में सब अच्छे से कराएंगे। 109.5 का डिफरेंस था, लेकिन अब देखो यहाँ पे आ गया बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, बल्कि ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सारे में देखो, इन सब में बॉन्ड पतली, देखो बॉन्ड को पतली लाइन से शो करते हैं। बल्कि ग्रुप यानी जो लोड पेयर कहते हैं उसको बल्कि ग्रुप कहते हैं। लोड पेयर को ऐसे बड़े से गोले से शो कर देते हैं अपन। अब इसमें क्या होता है, इसको और इसको, अब ये वाला बल्कि ग्रुप है, मोटा ग्रुप है। जो मोटा ग्रुप रहेगा उसको ज्यादा जगह चाहिए, इन दोनों को ढकेलेगा, इन दोनों को पास कर देगा। तो जो 109.5 का एंगल था 7 हो जाएगा, वो घट के यानी -2.5 डिग्री घट गया, 107 का बचा। अब ये तीनों एंगल 107 के बचे, मतलब इन दोनों बॉन्ड के बीच में, पीछे वाले दोनों बॉन्ड के बीच में 107 का एंगल, इन दोनों बॉन्ड के बीच में 107 का एंगल, इन दोनों के बीच में 107 का एंगल। अब ये 3 बॉन्ड के एंगल घट गए हैं, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया होगा। तो ये वाला
इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे हो, 109 डिग्री से 2.5 डिग्री बढ़ जाता है। 109 से 2.5 बढ़ा देंगे तो 11.5 आ जाएगा, मतलब 110.5, 111.5, 112 आ जाएगा। 112 डिग्री का एंगल आ जाएगा इन तीनों के बीच में। एनसीईआरटी में ये वाला दिया नहीं है तो पूछा भी नहीं जाएगा। एनसीईआरटी में केवल ये तीनों पूछे जाएंगे। इसमें 104.5 दिया है, 4.5। वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। NH3 का है। नहीं, NH3 का है, वो ऑक्सीजन का एंगल होगा 104 और NH3 पे 107 ही होगा। 104.5 NH3। नहीं, गलत दिया है, क्या दिखाओ। अरे यार, NH3 एंड H2O मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली भी तो पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? अलग अलग रिस्पेक्टिवली लिखा रहता है, मतलब एक के बाद एक रहता है, मतलब तुम्हारी हाइट को पता है ना। मुझसे पूछ रहा था। चलो ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। मतलब अभी भी एसीपीआर तो पढ़ाई नहीं, लेकिन इतना बस जान लो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहना चाहिए और बॉन्ड बॉन्ड के बीच में 160 डिग्री का एंगल रहना चाहिए। इतना अपन को पता था VACPR थ्योरी में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। NH3 का टेट्राहेड्रल, अरे हम पूरे रखवा देंगे, अभी VACPR करवाएंगे ना तो सब अपने आप बनने लगेंगे। अभी ये वाला देख बस। नहीं, मतलब उन्होंने NH3 का स्ट्रक्चर बनाने बोले हैं तो लुईस डॉट बनाएंगे टेट्राहेड्रल। अगर लुईस डॉट बनाना है तो ऐसे ही बनाएंगे, अगर VACPR में बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल बनाएंगे। वैसे भी बनाने को और नहीं है। सबसे स्टेबल बोले तो VACPR का बनाएंगे। सबसे स्टेबल, हाँ, VACPR जो स्ट्रक्चर बताते हैं वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ही रहता है। फिर देखो, इसके बाद है VBT। VBT में अभी तक अपन ने बोला कि होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में अपन ने पढ़ा। मतलब एक H साथ में एक H, एक N साथ में एक N। अब देखो इन दोनों के स्ट्रक्चर जो शेप तो लीनियर थे। लीनियर दिखा था, मतलब यहाँ से यहाँ। अब देखो इसका शेप अलग है, मतलब इसका स्ट्रक्चर अलग बनाना पड़ेगा। इसका शेप देखो लीनियर दिख रहा है ना। देखो हम स्ट्रक्चर क्यों नहीं कह रहे, अभी बताएंगे। अभी समझो शेप लीनियर दिख रहा है ना। इसका शेप भी लीनियर है, मतलब इसका तो मोस्ट स्टेबल भी यही हो जाएगा। तो यहाँ तक VBT सही जा रही थी शेप के मामले में, ज्योमेट्री के मामले में नहीं, शेप के मामले में VBT जा रही थी सही। फिर इसके बाद क्या दिक्कत आई, जब बोला कि अपन अब होमोन्यूक्लियर की जगह हेट्रोन्यूक्लियर की बात करेंगे। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब जिसके न्यूक्लियस अलग अलग हो। न्यूक्लियस अलग अलग मतलब एटम अलग अलग, मतलब अब अपन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन होंगे, जैसे NH3। अब NH3 में एक N है और 3 H है, मतलब दो अलग अलग एटम है। तो ये हो गए पॉलीएटॉमिक और हेट्रोन्यूक्लियर। पॉलीएटॉमिक मतलब एक से ज्यादा एटम, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब अलग अलग प्रकार के एटम। अब देखो पॉलीएटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर की बात आ गई है। अब भी अपन ने बताया था कि N की ऑर्बिटल फिलिंग कैसे होती है। सबसे पहले एक होते हैं 2s जिसमें 2 भर जाते हैं। फिर इसके बाद 2p। अब अपन 2 लोग की जगह 1 लोग बनाते हैं जिसमें स्ट्रक्चर जोड़ी चीज दिखेगा, ठीक है। यानी समझ जाना दोनों लोग हैं, एक लोग को उतने अच्छे से दिखाएंगे नहीं। 2s ऐसा कर दीजिए वाला, ठीक है। मतलब समझ जाना ना 2 लोग हैं। दूसरा लोग ठीक है। अब इन तीनों में एक एक अपन ने कर दिया, जी समझ में आ गया क्या किया। N का अपन ने एटम बना लिया कि एटम के अंदर N दिखेगा ऐसा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2p में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब इसके बाद H आया। NH3 में जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, उससे हो जाएगा। देखो NH3 में अपन ने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब H और P ऑर्बिटल के बीच में बनेगी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये H ऑर्बिटल आया जिसका ये 1s सेल है। 1s सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इधर भी आ गया 1s सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक इधर भी आ गया 1s सेल में एक इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेगी, मतलब हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। इनने कर लिया हेड ऑन ओवरलैप,
एक चीज बताओ जरा, अगर हेड ऑन ओवरलैप किया तो ये वाला लूप कौन सा है, इस लूप का फेस कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? हेड ऑन करा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं देखो, हाइड्रोजन का हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, positive। तो ये वाला लूप हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो देखो 3 हेड ऑन ओवरलैप कर लिया, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बना ली, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना सबको समझ में आ गया। अब बताओ गलती क्या है, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझ में आ जाएगा, यानी सबको समझ में आ गया। सिग्मा तो एक ही में लगेगी दोनों, मतलब सिग्मा एक ही में लगेगी, तीनों में सिग्मा। 3 सिग्मा आ सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब स्ट्रक्चर में भी 3 सिग्मा आएगी, सिग्मा वाली चीज में गलती नहीं है। देखो जब आमने सामने बनता है तो 1 सिग्मा बनती है और बाकी सिग्मा बन नहीं सकती, इसलिए पाई बनती है, क्योंकि देखो जब ऐसे आ जाते हैं पी ऑर्बिटल तो सिग्मा कहाँ से बनाएंगे, तो अब इनको पाई बनानी पड़ती है। लेकिन ये तो अलग अलग एटम है, अलग अलग एटम तो सिग्मा बना सकते हैं। हाँ बताओ क्या गलती है इसमें? सब तो सही है। एंगल की बात आएगी। देखो VACPR में बताया था कि NH3 का जो स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर रहता है, 2 बॉन्ड एंगल के बीच में 160 डिग्री का गैप रहता है। ठीक है, लेकिन जब अपन ने VBT से स्ट्रक्चर बनाया तो VBT में अपन को बहुत अच्छे से पता है कि जो p ऑर्बिटल के तीनों लोब रहते हैं, p सबशेल के जो तीनों ऑर्बिटल रहते हैं वो सब 90 डिग्री में रहते हैं। मतलब इसका इससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका इससे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसका इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब जब 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे बॉन्ड बन गई, तो मतलब इस वाली बॉन्ड का इस वाली बॉन्ड से 90 डिग्री का एंगल, इन दोनों बॉन्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल और इन दोनों बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये वाली चीज समझ में आई? देखो p ऑर्बिटल के 3 लोग कैसे रहते हैं, एक लोग ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। मान लो अपन 2 लोग बस दिखा रहे हैं, 2 लोग बस दिखाया ऐसा, ठीक है, तीसरा वाला अभी नहीं दिखा रहे, तीसरा रहेगा ऐसा, ये उंगली समझ लो। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, तो बॉन्ड बन गई। तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। लेकिन आना कितना चाहिए था? 160 डिग्री, क्योंकि VACPR में मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बना है। अब 2 p ऑर्बिटल के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन आना चाहिए 160 डिग्री का, तो कैसे आया? तो ये वाली चीज VBT नहीं बता पाई थी, मतलब VBT में कुछ ना कुछ तो गलती है। ये अपन को बिल्कुल ड्रॉबैक हाँ, तो देखो ये अपन को अच्छे से पता है कि p ऑर्बिटल का शेप ऐसे ही होता है। p ऑर्बिटल के जो तीनों p सबशेल के जो तीनों ऑर्बिटल रहते हैं 90 डिग्री में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपन को अच्छे से पता है। बॉन्ड बनेगी तो एक एक ऑर्बिटल से बन जाएगी, तो बॉन्ड भी ऐसे बन गई। लेकिन उसके बाद शेप इसका 90 डिग्री आता, इसका शेप आ रहा था 160 डिग्री। ये वाली चीज सुनना अच्छे से, क्योंकि इसका थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा। थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि VBT क्यों फेल हुई थी बताओ, तो अपन को ये वाली चीज बतानी पड़ेगी कि मान लो अपन ने NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ऐसा बना, स्ट्रक्चर बनाने के बाद 3 बॉन्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन VACPR के हिसाब से एंगल आना चाहिए था 160 डिग्री का, इसलिए VBT थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, मतलब ये जो ड्रॉबैक यही था। हाँ, ड्रॉबैक यही था। मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्यों फेल हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, मतलब उसका एंगल सही नहीं आ रहा था। स्ट्रक्चर तो तुमने बना लिया ऑर्बिटल को ओवरलैप करके, लेकिन वो स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बना, तो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है फेल। सेम चीज किसी का भी स्ट्रक्चर बना लो, चाहे CH4 का बनाओ, O2 का स्ट्रक्चर बनाओ, सारे स्ट्रक्चर में ये चीज फेल हो जाएगी। इतना क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछो करें। अक्षर कवर में हो। हाँ और तो आलू मुझे डालना है ऊपर से। हाँ, सोचो कोई डाउट हो तो पूछो, कुछ समझ नहीं आया हो कैसे बताना हो तो पूछो। VACPR देखो VACPR का भी छोड़ो, VACPR में सिखाएंगे ही पूरी। इतना बात जान लो, VACPR के हिसाब से 160 डिग्री का एंगल बनना था 2 बॉन्ड के बीच में। VBT के हिसाब से 90 डिग्री का एंगल बना। 90 डिग्री का एंगल क्यों बना ये समझ में आ गया है, क्योंकि 3 ऑर्बिटल 90 में रहते हैं। 3 ऑर्बिटल से कोई भी चीज जोड़ेगी तो ऑर्बिटल तो 90 में रहेंगे ना। तो फर्स्ट ऑर्बिटल और लास्ट ऑर्बिटल 90 डिग्री हो जाएगा। तीनों ऑर्बिटल 90 डिग्री, बीच वाले का भी 90। बीच वाला प्लेन में थोड़ी है, बीच वाला ऐसे बीच में थोड़ी है, बीच वाला अंदर को है, इस साइड ये Z एक्सिस में है, अंदर। आ गया समझ में?
हाँ, इन दोनों के बीच में 90 का गैप है, इसकी और इसकी ये जो बिल्कुल पीछे को है उनमें 90 का गैप, और इसके और इसके बीच में 90 का गैप हो जाएगा। ठीक है, और कोई जाओ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछो, अच्छे से सोच लो, यानी ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको लग रहा है। 90 का गैप जाता है इसलिए directly। क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट से ज्यादा ये वाली चीज जरूरी है कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट फेल क्यों हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीदी ये वाला दोगी ना पेपर में, ये फाइनल पेपर में दोगी नहीं वाला? आगे लगेगा पेपर नहीं बता कभी लोग को मालूम अच्छे से। आपने हटाया नहीं क्या? क्वेश्चन? क्यों हटा है? उन्हें भी रहने दो, तुम्हारे पास घर है, उनके पास घर नहीं है, तुम दे दो अपना घर। लगा दो। जब लक्ष्य को नहीं हटाया तो फिर भी कौन सा घोंसले से पहले लक्ष्य को हटाना है ना दीदी? घोंसले से पहले लक्ष्य को हटाना है ना, पूरा करते हैं। प्याली प्याज डाल दी, प्याज साइड में मत रखना, खा लेना पूरा। क्यों? हम साइड में रखेंगे। हो गया, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है ना पूरा? इन तीनों के बीच में कितना कितना गैप रहता है? 90 डिग्री। तो बॉन्ड कितने की बनेगी? 3 बॉन्ड कितने की बनेगी? बॉन्ड के बीच में कितना गैप रहेगा? 90 डिग्री। हाँ, मतलब जो रहना चाहिए वो नहीं, इसमें 90 डिग्री रहेगा, लेकिन रहना नहीं चाहिए, रहना कितना चाहिए? 160 डिग्री। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है। तो ये वाली थ्योरी जो ये सॉरी ये लुईस लॉ स्ट्रक्चर आया था, ये थ्योरी पूरी सही थी। भले इसमें कुछ चीजें नहीं बताई गई थी, लेकिन स्ट्रक्चर इसमें बिल्कुल सही बनता है। फिर ये वाली थ्योरी है बीएससीपीआर, भले पूरी नहीं थी लेकिन शेप इसमें बिल्कुल सही बनता है। फिर बीबीटी आई, बीबीटी में जो इसके पहले ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जो ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट आया वो कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों गलत है अभी बता दिया। अब देखो, जब पता चला कि ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट गलत है तो अब इसको सही कैसे करें? तो इसको सही करने के लिए एक और चीज है, अब उसको कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं? बीबीटी में क्या बताया? हाँ हाँ, वो भी बीबीटी के अंदर ही आएगा। क्या कह रहे हैं? बीबीटी ये है। जहां से ग्राफ था उसके आगे से बीबीटी चालू हो गई, पूरी बीबीटी। बैठाते अभी, चलो देखो, मैंने बताया कि क्या होता है जब भी ऑर्बिटल बनने वाले होते हैं, है ना। अभी जनरल केस समझो, फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो अभी बताएंगे। जब बॉन्ड बनने वाली होती है तो जितने भी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनती है वो मिला के बन जाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, जितने भी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनती है वो मिला के बन जाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे रहते हैं? मान लो एक पी ऑर्बिटल कैसा रहता है? ऐसा। ठीक है, एक एस ऑर्बिटल रहता है ऐसा। एस ऑर्बिटल में केवल पॉजिटिव लोग, पी में पॉजिटिव और नेगेटिव लोग, इन दोनों को मिला के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। देखो ये 2 ऑर्बिटल है तो मिला के भी 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसमें हेड ऑन भी नहीं बनेगा ना? किसमें? इसमें नहीं, ये तो हमने केवल अलग अलग बनाया, अभी ओवरलैपिंग नहीं करानी। ये एक ऑर्बिटल है, ये दो एक ही का है, एन की 2 ऑर्बिटल है, एक एस है और एक पी है। इन दोनों को मिला के मान लो अगर 2 में बॉन्डिंग होनी तो 2 को मिला के बन जाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आज जवान बहुत लग रहा है, सर्दी हो गई ना। तो देखो कितने हैं ये? 2 ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइज्ड कितने बनेंगे? 2 ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइज्ड कैसे बनते हैं? एक बड़ा लूप रहता है और एक छोटा लूप रहता है। ठीक है,
एक बड़ा पॉजिटिव लोब रहेगा, एक छोटा नेगेटिव लोब रहेगा। नेगेटिव हमेशा छोटा रहेगा। हाँ, क्योंकि अपन को ऐसे भी तो बॉन्डिंग करानी पड़ेगी, ऐसा वैसा पॉजिटिव रहता है तो पीवीटी का हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन है वीवीटी का। वीवीटी का नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होता ही ऐसे है कि दो लोग मिलके हाइब्रिडाइज लोग बना लेते हैं। बाकी लोग का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, यानी जैसे इसका सिंगल डंबल, इसका स्फेरिकल, डी का होता है डबल डंबल, लेकिन हाइब्रिडाइज वाले का हमेशा ऐसे ही शेप रहेगा, एक छोटा लोब एक बड़ा लोब, बड़ा वाला लोब रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, दो मिलके देखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का शेप है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव, बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव। दो ऑर्बिटल ने मिलके हाइब्रिडाइज बनाया तो ये, यानी दो ऑर्बिटल ने मिलके बनाया तो यहाँ पे दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। इतनी चीज क्लियर है? थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद बताते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट रूल अभी लिखवाएंगे हम पूरे, पहले इतना समझ में बस आगे जितना हमने बोला कि एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। अब देखो और दोनों मतलब एक बड़ा छोटा लोग माइनस रहता है, बड़ा लोग प्लस रहता है। हाँ, और वो वाला कौन सा? जिसमें दोनों बराबर, नॉर्मल वो तो एक प्लस और एक माइनस, ये तो पी ऑर्बिटल है ना, ये हाइब्रिडाइज थोड़ी, ये ये भी है, का है। ये एस है और ये मिलके बना एसपी और एसपी। ठीक है, अभी ऑर्बिटल बहुत अच्छे से बताएंगे हाइब्रिडाइज वाला, पहले इतना बस समझ लो। एसपी बना है। ये एसपी बना है, एसपी sp2 sp3 सारे ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, पहले हल्का से समझ लो हाइब्रिडाइजेशन सही क्यों है। यहाँ पे देखो एक गैस था, में केवल हाइब्रिडाइजेशन सही है ना, ऐसा ग्राफ उसके पहले जो ग्राफ बताया था वो भी सही है। हाइब्रिडाइजेशन में भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, लेकिन पी की पी से नहीं होगी, पी की एस से नहीं होगी, sp3 sp2 इनकी ओवरलैपिंग होगी। अब देखो NH3 में क्या होता है, N2 में मान लो अपन NH3 का स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है, NH3 में हम बता देते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 की, कैसे निकालनी है अभी सिखाएंगे। अभी हमने बता दिया हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 की। sp3 की हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि इसमें एक s 3 p के साथ मिलेगा, यानी s का एक ऑर्बिटल रहेगा और p के 3 ऑर्बिटल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो s का एक ऑर्बिटल यानी वैलेंस शेल देखेंगे, वैलेंस शेल में एक s का ऑर्बिटल ले लिया, और 3 p के ऑर्बिटल ले लिए, मतलब ये 3 ऑर्बिटल मिला के अपने बन जाएंगे 4 ऑर्बिटल, सॉरी ये 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4 मिला के अपने पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4। इन 4 ऑर्बिटल का नाम क्या रहेगा, sp3। ठीक है, तो मतलब sp3 के 4 ऑर्बिटल बन गए अपने पास। इतनी चीज क्लियर, एक s का लिया, p के 3 लिए, मतलब s1p3, तो sp3 बन गया। कितने ऑर्बिटल लिए थे, 1 2 3 4, तो कितने ऑर्बिटल बने 4। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो 4 sp ग्रुप पर रहेगा और थर्ड ग्रुप पर रहेगा, फर्स्ट पीरियड पर रहेगा ना। पीरियड मतलब क्या, किसका sp3 हाइड्रोजन? हाँ, अरे नहीं sp3 की पीरियोडिक थोड़ी आएगी, नहीं पूछ रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, होता ही नहीं ऐसा कुछ, क्वेश्चन की तो बात ही नहीं। अब देखो ऑर्बिटल बने अपने पास sp3 ऑर्बिटल, कितने बने 4 ऑर्बिटल, तो अब n के वैलेंस शेल पूरा हट गया है ना, 2 वैलेंस शेल था, ये 2 वैलेंस शेल था, वैलेंस शेल पूरा हट गया, क्या आ गए 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ गए। अब जो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहेंगे, चारों रहेंगे बेस्ट स्टेट में। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अच्छा बनते कब, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तब बस बनते हैं बॉन्डिंग होने वाली रहती है। ये नाइट्रोजन नॉर्मल नाइट्रोजन था, एक पी वाला नॉर्मल नाइट्रोजन था जिसमें पी ऐसे दिख रहे थे, उसके पास हाइड्रोजन आए तो इसको लगा कि अब बॉन्डिंग होने वाली है, नाइट्रोजन ने क्या कि जल्दी से अपने पी और एस ऑर्बिटल को मिला के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिए। इतनी चीज क्लियर है। तो देखो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब बन गए तो चारों आ गए सबसे ज्यादा स्टेबल शेप में, तो पहले सबसे पहले 4 बना देते हैं। देखो अब पूरा दिखा देते हैं, एक था S, 3 पी थे, हाइड्रोजन पास आए। अब लगा है कि यार वैसे बनाएंगे तो गलत सलत स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो अब अपन को ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। ये चारों स्ट्रक्चर मिले, चारों मिलके बना लिए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन पास आ रहा है, इनने सोचा कि अब हमको बॉन्डिंग करनी है, ऐसे ही तो बॉन्डिंग करेंगे नहीं, तैयार हो जाते हैं। कैसे तैयार हुए, हाइब्रिडाइजेशन करके। अब इनने बना लिए चारों मिला के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल।
तो अब कैसा दिखने लगा? ये बड़े हो जाएंगे और छोटा। ऐसे चार हाइब्रिडाइज बन रहे हैं, मन नहीं कैसे भी बन रहे समझ एक लो। कैसे? एक्स्ट्रा क्या है? चार के चार है तो चार के चार ही तो। एक माइनस वाला छोटा है, बड़ा वाला प्लस है। ठीक है, अब देखो चार हाइब्रिडाइज बने। हमारा भी चार हाइब्रिडाइज बन के क्या होता है? सबसे पहले मोस्ट स्टेबल शेप में आ जाएंगे। अभी तो है नहीं, अभी तो कैसे तो हमने चार बस NH3 है ना? क्या तो sp3 है ना? हाँ तो एक ऐसे ऐसे ही क्या? S तो गोल होगा। अरे तो हाइब्रिडाइज होंगे तो अब क्यों गोल होगा? हाँ ठीक है। sp के साथ मिलकर हाइब्रिडाइज बन गया ना, यानी दो अलग अलग मिट्टी थी, मिट्टी मिल के ऐसी वाली मिट्टी बन गई, ठीक है, अलग शेप ले लिए। अब फिर इसके बाद चारों आ जाएंगे मोस्ट स्टेबल शेप में। कैसे आएंगे मोस्ट स्टेबल शेप? अगर चार ऑर्बिटल है, चार ऑर्बिटल का मोस्ट स्टेबल शेप क्या होता है? अभी बताया था कि चार है तो मतलब टेट्राहेड्रल शेप मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये ऐसे अक्षर खा भी लो पहले। ठंडा हो गया। ये पीछे है और ये आगे है, ठीक है, समझ में आ गया? टेट्राहेड्रल शेप बन गया। ये ऊपर है, ये ऐसे है, दोनों के बीच में गैप है। ये वाला पीछे है, बोर्ड के पीछे, ये वाला बोर्ड के आगे है। चारों में कितना कितना गैप है? 160 डिग्री का गैप है बॉन्ड एंगल के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसकी फिलिंग कैसे हुई थी? इसकी एक में filling- 111 है। हाँ, एक में 111 है, ये लोन पेयर वाले में। अब इसकी फिलिंग कैसे हुई थी? फिलिंग में देखो एक अपने पास लोन पेयर था, यहाँ पे फिलिंग में एक लोन पेयर था, तो एक में तो लोन पेयर रहेगा ही, तो अपन पीछे वाले में कर देते हैं लोन पेयर। पीछे वाले में लोन पेयर हो गया। बाकी तीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो इन तीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन को करनी है बॉन्डिंग जिसमें उसके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ से हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, हेड ऑन ओवरलैप, तीनों ने कर दिया हेड ऑन ओवरलैप। तो अब तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए, सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए। तीन सिग्मा बॉन्ड बन गए तो तीनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना हुआ बताओ? एस और एस बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 क्यों है? 90 डिग्री पी ऑर्बिटल के केस में था। अब ये बन गए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनने के बाद ये आ गए मोस्ट स्टेबल शेप में। मोस्ट स्टेबल शेप रहते हैं चार ऑर्बिटल के टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप में आ गए मतलब दोनों के बीच में 160 डिग्री का एंगल रहेगा। तो अब इसमें 160 डिग्री का एंगल है, इसमें और इसमें भी 107 का एंगल है, और ये लोन पेयर वाले में 111 का एंगल, 112 का एंगल है, ठीक है। अब समझो जरा, ये तीन बन गए, तीन के बीच में 107 का एंगल आ गया, मान लो बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं, 160 डिग्री का एंगल आ गया। दो में रहेगा ना, बाकी दो में रहेगा ना, इन दो में, इन दो में, इन दो में, सबके बीच में जितने भी बॉन्ड है तीनों बॉन्ड के बीच में 160 डिग्री का एंगल रहेगा। तो अब 160 डिग्री का एंगल मतलब VACPR जस्टिफाइड हो गई, ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रहे हैं मतलब VBD भी जस्टिफाइड हो गई। मतलब अगर अपन हाइब्रिडाइजेशन कर लेते तो ऑर्बिटल का ओवरलैप कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। अब देखो इसका जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ वो किसके किसके बीच हुआ है बताओ? वो तीन के बीच नहीं, केवल इस वाले को इस वाले का जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ है, पहले अपन बता रहे थे कि हेड ऑन ओवरलैप होता है एस एस के बीच या फिर एस पी के बीच। अब ये वाला जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ है ये एस और एस पी थ्री के बीच हुआ है, ठीक है। एस और एस पी थ्री के बीच में हुआ है हेड ऑन ओवरलैप, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। एस का नाम क्या है? एस पी थ्री, इस वाले ऑर्बिटल का नाम है एस। तो एस और एस पी थ्री के बीच में हेड ऑन ओवरलैप हो गया, उसको अपन उसको भी अपन कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो अब समझ में आया एक्चुअल में जो सिग्मा बॉन्ड बनती है वो एस एस और पीपी ऑर्बिटल से नहीं बनती है, इनसे सिग्मा बॉन्ड नहीं बनती है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनती है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जब ओवरलैपिंग होती है मतलब एस और sp3 में जो ओवरलैपिंग होगी उससे सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अब अगर इसकी जगह कोई p वाला आया होता, मतलब ये हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन की जगह मान लो फ्लोरीन आया होता, फ्लोरीन में लास्ट वाली p के पास ये खाली रहता है, मतलब चलो यही बना के। अच्छा पहले बता ये वाली चीज समझ में आ गई? इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको ड्रॉ कर दो।
अभी समझ बस लो, याद करने का तरीका अब भी हम बताते हैं, समझ में बस आ जाए। पहले खा लो उसके बाद पढ़ो। आधा घर आके कोचिंग में बैठ जाओ, फिर आती जाओ। हाँ ये कर, हम जा रहे हैं ना, बाद में करो। अरे अभी ज्यादा खास है बैठ जा। बोल रहा मैं। इंसान जानवर ही होता है। अब केमिस्ट्री वाली हो या बायो वाली होती तो पता रहता है। अरे यार तुम लोग मेहनत मत किया करो, इतना बोलो तो सुन लिया करो। ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर इसके बाद ऐसा बन के फिर ऐसा बनेगा। ये बताया बस था कि कैसा भी बने आ जाएगा मोस्ट स्टेबल शेप में, ये बनाने की नीड नहीं है। उन्होंने बोला बनने के बाद मोस्ट स्टेबल शेप में आ जाएगा। दिमाग में आ गया। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। सबका मंदिर सर सबका मंदिर सर लोन पेयर वाले पे ज्यादा रहेगा, लेकिन उसको देखने की जरूरत उसमें है से क्या। वो जिसमें एस ऑर्बिटल है, हाँ हाँ तो उसके और उसके बीच में कितना है? एस ऑर्बिटल इस ये है एस ऑर्बिटल ऊपर वाला, इसमें ये एस आगे ऑर्बिटल वाला जो पीछे है, जिसको इसके और उसके बीच में कितना है? 112 का रहेगा। 111 का, और 112 उसके और इसके बीच में इसके लिए इसके लिए वो 109.5 जो सबसे ऊपर वाला है 112 का रहेगा। हाँ इसके और उसके नीचे वाले नीचे वाले नहीं नहीं, तो उसके थोड़े ऐसा ऐसा ये हाँ, 107 का रहेगा। और इन दोनों में इन दोनों में भी 107, इन दोनों में भी 107। मन में बना के देखो ना कि कैसे बनाएंगे कि 107 का रहेगा। किसी के पास मोबाइल है तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का 3D डायग्राम देखो जरा कैसा होता है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D डायग्राम, ये आगे समझ में देखो, समझ में बस आ जाए तुम लोग। कितनी प्यार डाली हुई है दीदी। तो देखना है, देखने तो देता, मेरे को देखने नहीं दिया। दिखाओ क्या स्नैप नहीं बोल रहा। समझ में आगे टेट्राहेड्रल हाँ, के एक ऐसा, इन दोनों के बीच में 107 है ना, एकदम। और देखो इसके अगर ये वाला लोन पेयर है, अच्छा देखो अभी अगर ये वाला लोन पेयर नहीं है, इधर से दिखाई दे रहा है, इधर से दिखाते हैं। तो देखो अगर ये वाला और ये वाला लोन पेयर नहीं है, अगर चारों बॉन्ड है तो सबके बीच में बराबर एंगल रहेगा कितना, 109.5 डिग्री का। तो इसके बीच में 109, इसके और पीछे वाले के बीच में 109, पीछे वाले और ये पीछे वाले के बीच में 109, और ये पीछे वाले और इसके बीच में 109। ये चीज क्लियर है, सबका 109 है। अगर ये वाला अगर इस वाले को ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे shape कैसे भी करके देखेंगे तो वैसे शेप बनेगा, सब में 109 डिग्री का एंगल रहेगा। मतलब ऐसा शेप बनाना जिसमें 109 डिग्री का एंगल हो। इसमें देखो अच्छे अच्छे पिरामिड बना के दिखाए हैं कि एक पिरामिड बना लो और पिरामिड के बीच में एक पॉइंट कर लो। अब उस पॉइंट से चारों एंगल बराबर, यानी जहां भी देखो किसी भी पॉइंट में जाओ बराबर रहना चाहिए। तो और अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे देखो अपना ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड में ऐसी एक जगह ले आओ, मतलब यहाँ। अब यहाँ से चारों पॉइंट की डिस्टेंस और एंगल बराबर होने चाहिए, कर लोगे। और वो यहाँ रहेगा। अब यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से वहां का, यहाँ से ऊपर का, चार बनाने बराबर। अगर पिरामिड 90 डिग्री का होता है एग्जैक्ट, यानी जो परफेक्ट वाला पिरामिड होता है ना,
इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पिरामिड रहता है तो चारों एंगल बराबर आ जाते हैं। समझ में आया? इसके चारों एंगल बराबर है, समझ में आ गया। अब अगर ऊपर वाला हो गया बल्कि ग्रुप, ये जो ऊपर वाला ग्रुप है ये हो गया बल्कि ग्रुप, तो क्या होगा, नीचे वालों को थोड़ी थोड़ी दबा देगा। अब अगर नीचे वाले थोड़ी थोड़ी दबेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर कम ये हो वाला एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इसने ढकेला है, और ये दोनों एंगल पास पास आ गए तो ये एंगल कम हो जाएंगे। कितने कम होते हैं? 2.5 डिग्री कम होते हैं, और ज्यादा भी 2.5 डिग्री होता है। ठीक है, समझ में आ गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अच्छे से? ओम तुमको भी समझ में आ गया? दिक्कत हो तो बताओ। लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर क्यों है? लोन पेयर क्योंकि एन के स्ट्रक्चर में था। एन की जब अपन ने अल्फा प्रिंसिपल बनाया, दो लोन पेयर थी ना उसमें। एक लोन पेयर था ना। देखो ना, एन की जब अपन ने फिलिंग करी 2s2 में एक लोन पेयर आ गया, और उसके बाद 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन के थे, 3 ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन के थे। तो एक लोन पेयर ये है, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन के, ये 3 ऑर्बिटल है। समझ में आ गया? जो ऑर्बिटल फुलफिल हो जाता है वो लोन पेयर हो जाता है। नहीं नहीं, जो ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता उसके बाद भी कंप्लीट वैलेंसी रहती है, उसको लोन पेयर कहते हैं। ये वाले ऑर्बिटल की कंप्लीट वैलेंसी है 2s की, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास और इलेक्ट्रॉन की जगह है नहीं, और जगह नहीं है मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसको अपन कहेंगे लोन पेयर। अगर पी में भी फुलफिल होते तो वो भी तो उसको भी लोन पेयर कहते हैं। अगर यहाँ पे एक और अपन बना लेते हैं ऐसा अगर होता पूरा फुलफिल रहता तो सबका इक्वल डिग्री रहता, है। मतलब पूरे फुलफिल होते पी के 6 अगर के 6 रहते। अगर पी के 6 के 6 रहते तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि अगर 6 के 6 रहते, मान लो किसकी बात करें अपन, आर्गोन की बात करें, नियोन की बात करते, ठीक है। नियोन में रहते हैं 2s2 2p6, ठीक है। अब एक s और 3p बने, सारे के सारे फुलफिल है। अब सारे के सारे फुलफिल हैं तो इसके पास कोई आएगा नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने। अगर एंगल कितना बनेगा? देखो अभी एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है क्योंकि पी ऑर्बिटल है, तो मतलब अभी इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90, इसके बीच में 90, ठीक है। अब देखो पूरे फुलफिल है। एस का तो कोई एंगल रहता नहीं क्योंकि एस एक अलग से ऑर्बिटल है ना, एस का एंगल कोई बता नहीं पाता। ऐसा होगा नहीं जब कोई इलेक्ट्रॉन अब कोई पास में आएगा नहीं तो हाइब्रिडाइज होगा नहीं, कोई हाइड्रोजन पास नहीं आ रहा बॉन्डिंग बनाने, तो हाइब्रिडाइज भी नहीं हो रहा। अब अगर हाइब्रिडाइज नहीं होएगा तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जाएगा ही नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर पी वाला स्ट्रक्चर ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब हीलियम के क्या कौन सा है, नियोन के स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइज बनता है, वो ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहता है। तो ये भी समझ में आ गया हाइब्रिडाइज कब बनेगा, बॉन्डिंग से जस्ट पहले, अगर बॉन्डिंग होने वाली है उसके जस्ट पहले। इसको रफ करने सब समझ में आ गया। एन का बता रहे क्या एन का एन कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड बनती नहीं है Na सोडियम लेवल रहते हैं ना उसमें। हाँ, तो उसमें सोडियम कोवैलेंट बॉन्ड बनेगी नहीं। अब देखो पीएस आ जाएगा, फ्लोरीन का बना लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन का ये काम करते हैं, NF3 का बनाते हैं। NF3 का बनाए या फिर अच्छा चलो सबसे पहले NF3 का बना के देखते हैं। NF3 का स्ट्रक्चर देखो उससे बना के बन जाएगा तुम लोग से ऐसा वाला, हाँ बन जाएगा, है ना। कोशिश करके देखो, हाइब्रिडाइज वाला ही बनाना, ठीक है, हाइब्रिडाइज वाला बनाना। NF3 में हम बता दे रहे हैं, NF3 में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एन तो sp3 है तो नहीं नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन अभी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 7 आता है मुझसे रहता है टोटल 9 रहता है, 9 रहता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो NF3 बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा NF3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, एक काम करो, लुईस डॉट बनाओ सबसे पहले NF3 का। 7 है, 9
अब देखो NH3 का बॉन्ड कहाँ से लग जाएगा? डबल बॉन्ड लगेगा? नहीं लगेगा, ये ऐसा लगेगा ना। साथ में डबल बॉन्ड में बना दीजिए। देखो NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा बन गया। कैसा बना बेटा? इसका तो डबल डबल अच्छा काट दिया ना बाद में डबल बॉन्ड। उसका तो डबल बॉन्ड। अरे मेरा गलत है वो, मैंने एक ही एफ जोड़ा है। अरे देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा NH3 का, ठीक है। इधर देखो NH3 का ऐसा स्ट्रक्चर बना, हमने बता दिया इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है। देखो अब उसको छोड़ दो, NH3 का स्ट्रक्चर बना, हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसी होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले जान लो किसकी होती है, केवल और केवल सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। अभी मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसमें सेंट्रल एटम की बाद में बताएंगे कि अगर दो सेंट्रल एटम है तो दो की हो जाएगी। तो देखो इसमें केवल सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब सेंट्रल एटम कौन है N, तो N की हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब N की शेल देखो, फिर से बना लेते हैं यहाँ पे 2s2 और 2p3, मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। तो मतलब ऑर्बिटल कितने बनेंगे इसमें, चार ऑर्बिटल क्यों बने, क्योंकि 1 2 3 4 चार ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 4 ऑर्बिटल बन गए। 4 ऑर्बिटल के नाम क्या रहेंगे, एक s का आ रहा है और 3 p के आ रहे हैं, तो नाम हो जाएगा sp3, ठीक है। अब देखो sp3 के जब सब हो गए, फिलिंग करो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक फिलिंग ऐसी हो गई, ठीक है। अब देखो 4 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइज हो रहा है, हाइब्रिडाइज होने के बाद मोस्ट स्टेबल शेप ले लेंगे। अगर 4 ऑर्बिटल है तो मोस्ट स्टेबल शेप क्या हुआ, टेट्राहेड्रल, तो यानी चारों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप बना लेंगे। टेट्रा मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, ठीक है, समझ लिया टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल शेप में एक जगह होंगे लोन पेयर और बाकी 3 होंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले। अब 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज है, मतलब इनको करनी है बॉन्डिंग। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कब बने, जब वह कहीं से फ्लोरीन आए, तब देखो यानी पहले फ्लोरीन आ गए तो उसके बाद हाइब्रिडाइज करना। देखो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब हम बनाते हैं फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, ठीक है। मतलब 2s में इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। 1s में भी 2 हाँ तो 1s तो वैलेंस नहीं है ना, तो उसको अपन ने दिखाया नहीं। अब देखो 2p5 2s तो फुलफिल है तो वो लोन पेयर कंसीडर कर। हाँ 2s फुलफिल है तो वो लोन पेयर है, 1s भी फुलफिल है तो उसे भी तो करना था। वो वैलेंस शेल के अंदर है, वैलेंस शेल नहीं है ना, वैलेंस शेल वालों में लोन पेयर रहते हैं। जो वैलेंस शेल के अंदर है वो तो अंदर के इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करना। 2s का लोन पेयर हो गया, 2p ऑर्बिटल में जे वाले ऑर्बिटल के पास लोन पेयर है, इस ऑर्बिटल के पास भी लोन पेयर है, बस जे वाला ऑर्बिटल खाली है बॉन्ड करने के लिए। तो f का जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक ऐसा 2s बन गया, एक 2p में लोन पेयर, एक और 2p में लोन पेयर, लेकिन एक 2p का सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये बनाने का यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही करके 3 सिग्मा बॉन्ड और बन जाएंगे। अच्छा 3 और अब बताओ ये हेड ऑन ओवरलैप किसके किसके बीच हुआ है, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन और नाइट्रोजन के बीच में ऑर्बिटल कौन कौन से हुए, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल और इसका इस पे एफ क्यों नहीं बना? इसका भी 3 ऑर्बिटल ये है ना s। इसका लेकिन एफ डबल शेप वाला S क्यों नहीं बना? s डबल शेप वाला क्यों बनेगा, देखो हमने बताया कि केवल और केवल सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होता है। हाँ। तो ये वाला एटम तो हाइब्रिडाइज हुआ ही नहीं ना, ये तीनों p ऑर्बिटल है और ये बीच वाला s ऑर्बिटल है, ठीक है, समझ में आ गया। ये वाला हाइब्रिडाइज होगी, मोस्ट स्टेबल शेप लिया, बाकी सारे हाइब्रिडाइज नहीं हुए। तो इसमें हेड ऑन ओवरलैप किसके किसके बीच हो, p sp3 और बाकी कभी ऐसे ही हेड ऑन ओवरलैप हो गए। चलो ठीक है, समझ में आ गया।
और फुलफिल नहीं होता, तो उसमें P2 और sp3 कब होता है? पी ऑर्बिटल में अगर एक और फुलफिल नहीं होता मतलब ये नहीं होता, तो उसमें क्या होता है? ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा ना P2 और sp3 कब होता है हाइब्रिडाइजेशन? एफ हाइब्रिडाइज नहीं एक होगा, ऑर्बिटल से दो ऑर्बिटल थोड़ी जुड़ जाते, एक से तो एक ही जुड़ता ना। हाँ हाइब्रिडाइज नहीं होगा यार, नहीं, ऐसे रहेगा। हाँ एनसीईआरटी में ही लेते हैं, नहीं तो हमें तो लग रहा था कि एफ भी हाइब्रिडाइज हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई थी, पानी में तो पहले समझ में भी आ गई थी हमको। सेंट्रल एटम हो जाता है हाइब्रिडाइज, अगल बगल वाले कॉर्नर एटम हाइब्रिडाइज नहीं होते। हाइब्रिडाइज होने के बाद ऑर्बिटल बनाते हैं मोस्ट स्टेबल शेप। मोस्ट स्टेबल शेप जब बना लेते हैं तो वो VSEPR थ्योरी को जस्टिफाइड कर देता है। सबसे लिए तो बहुत बड़ा बनेगा, फिर एफ का ही बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ेगा, केवल ये मन में रखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइज होता है और कैसा स्ट्रक्चर बनता है, मन में बस रखना, बनाने को कहीं नहीं आएगा। ठीक है, समझाने के लिए बनाया, समझ में आ गया क्या? मिटा रहा? अब देखो अपन को इतना बस जानना जरूरी है। सबसे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन की कुछ थ्योरी है, वो हम बता दे रहे हैं क्या थ्योरी है। उसके बाद सबसे पहले लुईस डॉट थ्योरी पूरी सही है, तो ये बनाते अपन से बनने लगे। VSEPR छोटी सी थ्योरी अभी बनाएंगे, वो बनाते अपन से बन जाएंगे। उसके बाद VBT में क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो अपन बता देंगे कितने ऑर्बिटल। डायग्राम दो नहीं, अभी समझो बस। हाइब्रिडाइजेशन होगी तो अपन बता देंगे कि सेंट्रल एटम में कितने ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायग्राम नहीं, ये पूछेगा कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। क्या बता सिग्मा या अभी कुछ अभी समझते हो, अभी जितना बता सकते समझो, हम लास्ट में जितने क्वेश्चन आते सब बता देंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाते हैं और उसके बाद स्टेबल हो जाते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन बनाएगा? सेंट्रल एटम बनाएगा, कॉर्नर एटम तो बनाएगा नहीं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मोस्ट स्टेबल यानी मोस्ट स्टेबल एंगल में रहते हैं, मतलब ये जिस भी एंगल में रहेगा वो VSEPR बता देगी। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस एंगल में रहेंगे, VSEPR बता देगी। अब कौन सा कॉन्सेप्ट बस गलत था? ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट गलत था, बाकी ये थ्योरी सही, ये थ्योरी सही, हाइब्रिडाइज वाली थ्योरी सही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ थ्योरी पार्ट भी है। थ्योरी पार्ट ऐसा है कि जैसे एक 2s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी, 2p के इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होगी। देखो 2s की अलग, इन तीनों की अलग, लेकिन ये तीनों है एक दूसरे के बराबर होगी। इन तीनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर होगी क्योंकि ये तीनों p के ऑर्बिटल हैं, लेकिन इन तीनों की एनर्जी इससे अलग होगी क्योंकि ये वाला s का ऑर्बिटल है। ये पता है तुम लोग को? पता है कहीं नहीं पढ़ा? देखो ये s का ऑर्बिटल है, s का शील्डिंग इफेक्ट अलग होता है, ज्यादा होता है, p का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। तो s की एनर्जी अलग होगी और p की एनर्जी अलग होगी। s की एनर्जी कम होगी, p की एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसकी एनर्जी इन तीनों से ज्यादा कम होगी। इतना पता है? इन तीनों की एनर्जी बताओ ज्यादा होगी कि कम होगी कि बराबर होगी? ये तीनों बराबर होगी क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल 2p सबशेल के हैं, तो एक सबशेल के तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, जो उसको अपन कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। कहीं सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था, शायद भूल गए हो। ये तीनों की एनर्जी बराबर होती है, बराबर एनर्जी इक्वल टू ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी एक दूसरे के बराबर होगी, लेकिन इससे होगी अलग। फिर इसके बाद अब अलग अलग एनर्जी है। जब ये सब मिला के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखो ये चारों ऑर्बिटल sp3 के, तो इन चारों की एनर्जी इक्वल होगी। मतलब हाइब्रिडाइज बनने के बाद जितने भी ऑर्बिटल अलग अलग है, मतलब एक s और 3p से बना है ना, तो जब ये बन जाएगा, यानी ये दोनों को मिला के जब ये बन गया, तो इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाएगी बराबर। मतलब sp3 के चारों ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। इतना क्लियर है? एक सवाल बताओ लॉजिक, sp3 में 4 ऑर्बिटल है,
sp में कितने ऑर्बिटल होंगे? sp3 में 4, हाँ sp में कितने होंगे? s2, 2 हाँ 2 2, क्योंकि देखो sp कैसे बनेगा, एक s से और एक p से, s का एक ऑर्बिटल b का एक ऑर्बिटल, मतलब sp में होंगे 2 ऑर्बिटल। ठीक है, इतना क्लियर है। sp2 में कितने ऑर्बिटल होंगे? उसका डायग्राम डायग्राम में sp2 में कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे, एक s और 2 p से। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में इतना बस बताया अभी कि इंटरमिक्स करके ऑर्बिटल बनते कैसे हैं। अब थोड़ी सी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की थ्योरी देख लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा। जल्दी से एक बार थ्योरी बस बता देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे आते हो, करना कैसे है। ये वाली चीज जो अभी बताई ऐसे पूछेगा नहीं कोई, ये मन में रखने की चीज है कि जब अपन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, जैसे मन में sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे तो अपन को मन में आ जाना चाहिए अच्छा sp3 में 4 ऑर्बिटल तो मतलब कैसे टेट्राहेड्रल शेप में रहेंगे। फिर sp3 बनाएंगे, sp3 में 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल का शेप मन में आ जाना चाहिए। सॉरी, sp2 में 3 ऑर्बिटल का शेप मन में आ जाना चाहिए कैसा रहेगा, इसलिए तो मतलब ये विजुअलाइज करवा दिया कि कैसा होगा। कितनी देर की क्लास हो गई? 1 घंटे की क्लास हो गई। ये बंद करके चालू कर।